डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज जो बात करेंगे हम मालदीव से शुरुआत करेंगे। मालदीव ने घोषणा की है कि वह भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के समझौते को नवीनीकृत नहीं करेगा। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव की संप्रभुता सुनिश्चित करने की बात कहते हुए इस डील को आगे न बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि मालदीव ने भारत पर निर्भरता की बजाय खुद से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए जरूरी सुविधाएं और मशीनें हासिल करने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मालदीव अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए जल क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी प्रणाली स्थापित करने पर भी काम कर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि देश का रक्षा मंत्रालय देश में ही हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इससे मालदीव को देश का पानी के भीतर सर्वेक्षण स्वयं करने की अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद हम अपनी पानी के नीचे की विशेषताओं के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे और चार्ट तैयार करेंगे। हमने अपने पानी के नीचे की निकायों को स्कैन करने और सभी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के साथ किए गए समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है। ये सभी पानी के नीचे के विवरण हमारी संपत्ति, हमारी विरासत है। मालदीव और भारत के बीच हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग और खोज के लिए हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के बीच जून 2019 में यह समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के साथ साथ चट्टानों, लैगून, समुद्र तट और ज्वार के स्तर का अध्ययन और चार्ट बनाने की इजाज़त मिली थी। 5 साल के लिए यह समझौता हुआ था। ऐसे में इस साल जून में ये ख़त्म हो रहा है। इसे फिर से रिन्यू करने की जरूरत थी। मुइज़्ज़ू ने इसे द्विपक्षीय समझौते को आगे बढ़ाने के बजाय ख़त्म करने का फैसला लिया है। मुइज़्ज़ू सरकार का मानना है कि इस तरह के संवेदनशील सर्वे के लिए दूसरे देश को इजाज़त देना ठीक नहीं है। ऐसे में हाइड्रोग्राफिक सर्वे का पूरा काम मालदीव के मैनेजमेंट के अंतर्गत किया जाएगा। मुइज़्ज़ू सरकार ने इससे पहले भारत से मालदीव में तैनात उसके सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की थी। कुछ समय पहले राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने कहा था कि भारत सरकार मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गई है। दूसरी खबर भी मालदीव से रिलेटेड ही है। मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय पर्यटकों की संख्या में इस साल पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 33% की गिरावट आई है। ये गिरावट मालदीव के 3 उपमंत्रियों की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद आई है। इन टिप्पणियों के भारत में बाद सोशल मीडिया पर मालदीव की यात्रा न करने का आह्वान करते हुए अभियान चलाया गया था। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते साल यानी 2023 में 4 मार्च तक 41,054 भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया था। इस साल 2 मार्च तक भारतीय पर्यटकों की संख्या 27,224 दर्ज की गई है। करीब 3 महीने की अवधि में 13,830 कम भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे हैं। पिछले साल इसी अवधि में भारत 10% हिस्सेदारी के साथ मालदीव में पर्यटकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बाजार था। इस साल भारत अब 6% बाजार हिस्सेदारी के साथ छोटी सूची में 6ठे स्थान पर है। मालदीव पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भारतीयों की संख्या में कमी को लेकर चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर ने भारतीय की ओर से बुकिंग रद्द करने के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण भी किया था, लेकिन इसके नतीजों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि काफ़ी लोगों ने अपना प्लान बदलते हुए बुकिंग भी कैंसिल कराई है। भारतीयों के लिए मालदीव घूमने और छुट्टियां बिताने का फेवरेट जगह रहा है। 2023 में मालदीव में सबसे ज़्यादा पर्यटक भारत से पहुंचे थे। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 सालों में हर साल 2 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने मालदीव की यात्रा की है। बीते 3 साल से हर साल 2 लाख से अधिक पर्यटकों के साथ भारत मालदीव के लिए शीर्ष पर्यटक बाजार था। बीते साल यानी 2023 में करीब 17 लाख पर्यटक मालदीव पहुंचे थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा 2,09,198 लोग भारतीय थे। मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या 2022 में 2.4 लाख से ज़्यादा और 2021 में 2.11 लाख के करीब थी। इस साल यानी 2024 में भारत से मालदीव जा रहे पर्यटकों की संख्या गिरी है। इस साल अभी तक चीन से सबसे ज़्यादा लोग मालदीव पहुंचे हैं। ये अब हम जाने चीन और मालदीव के बीच में डिफेंस डील में क्या क्या हुआ है। चीन सोमवार को डिफेंस डील के तहत अब मालदीव को सैन्य उपकरणों की सप्लाई करेगा। इसके साथ ही वह मालदीव के सैनिकों को प्रशिक्षण भी करेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने इस बारे में जानकारी दी है। मालदीव के मीडिया हाउस अदादू के अनुसार मुइज़्ज़ू ने वरिष्ठ चीनी अधिकारी के साथ अपनी बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि चीन ने हमेशा मालदीव के साथ सैन्य संबंध बनाए रखा है।
डील के बारे में बताते हुए मुइज़ू ने कहा कि एक अनुदान सहायता समझौता है जिसके तहत सैनिकों को विभिन्न प्रकार के जरूरी प्रशिक्षण देने के साथ ही गैर घातक सैन्य हथियार मुफ्त में दिया जाएगा। एक दिन पहले मंगलवार को चीन के इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर मेजर जनरल झांग बाकर ने राष्ट्रपति कार्यालय में राष्ट्रपति मुइज़ू से मुलाकात की थी। मुइज़ू ने बताया कि इस समझौते के तहत मालदीव सैन्य बल को आगे प्रशिक्षण मिलेगा जिसकी उसकी क्षमता में विकास होगा। मुइज़ू ने इससे मालदीव की आत्मनिर्भरता की दिशा में किया गया महत्वपूर्ण प्रयास कहा है। उन्होंने कहा ये काम हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए है, हमारी आज़ादी और हमारी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और अपने पैरों पर खड़े होने के प्रयासों के तहत किया जा रहा है। हालांकि मुइज़ू सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि इस समझौते के तहत मालदीव को चीन से कौन से सैन्य उपकरण मिलने वाले हैं। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सोमवार को चीन और मालदीव के बीच महत्वपूर्ण डिफेंस डील हुई थी। समझौते के दौरान चीन की तरफ से मेजर जनरल झांग बाकन थे जबकि मालदीव की तरफ से रक्षा मंत्री मोहम्मद गासन मोमून ने हस्ताक्षर किए। मुइज़ू के नेतृत्व वाली प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के सत्ता में आने के बाद मालदीव का झुकाव चीन की तरफ तेजी से बढ़ा है। इससे पहले ऐतिहासिक रूप से मालदीव भारत के करीब रहा है। हाल ही में मुइज़ू सरकार ने चीन की एक खोजी जहाज को माले में ठहरने की अनुमति दी थी। इस जहाज को कई दूसरे देशों में अनुमति नहीं मिली थी, जिस पर विपक्ष ने मुइज़ू को निशाने पर लिया था। इसके पहले ये जहाज़ करीब एक महीने तक मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर खड़ा रहा था। 22 फरवरी को ये जहाज़ माले पहुंचा था, यहाँ 3 दिन ठहरने के बाद ये वापस ईईजेड के बाहर चला गया था। भारत और श्रीलंका के बीच नया रिश्ता कायम हो सकता है। दोनों देशों के बीच समुद्र के अंदर बनने वाली ट्रांसमिशन लाइन के जरिए नए संबंध स्थापित होंगे। दरअसल श्रीलंका को भारतीय पावर ग्रिड से जोड़ने की तैयारियां हो रही हैं। दोनों देश 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर अनुमानित की ट्रांसमिशन लाइन पर काम कर रहे हैं। यह लाइन समुद्र के अंदर बनाई जा रही है। श्रीलंका सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के मकसद से श्रीलंका की बिजली आपूर्ति को भारत से जोड़ा जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत श्रीलंका के उत्तर मध्य में बसे शहर अनुराधापुर और भारत में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के बीच सीधे संपर्क स्थापित होंगे। दोनों शहर सीधी बिजली लाइन के माध्यम से जोड़े जा रहे हैं। भारत में 130 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन जमीन पर होगी। इसके बाद पूर्वोत्तर श्रीलंका में मन्नार के थिरुकेथीवस्वरम में समुद्र के नीचे ट्रांसमिशन लाइन पनडुब्बी केबल के माध्यम से निकाली जाएगी। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्रालय के सचिव सुलक्षणा जयवर्धन ने कहा कि पावर ग्रिड भारत के साथ जुड़ने से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। उन्होंने बयान बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह की बैठक के कुछ दिनों बाद किया। 28 फरवरी को कोलंबो में JWG की 5वीं बैठक हुई थी। बैठक में श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा भी शामिल हुए थे। जयवर्धने के मुताबिक इस बैठक में पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।